नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वृत्त के सर्कल के ज्योमेट्रिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा सर्कल चैप्टर जो है हम कवर कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, इसमें चर्चा क्या क्या होगा, तो इसमें हम बताएंगे वृत्त की स्पर्श रेखा को परिभाषित करेंगे। वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रमेय भी सिद्ध करेंगे। यह सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित उदाहरण, ये सब टॉपिक कवर इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए वृत्त यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है, ये एक वृत्त है। अब जनरली जो है थोड़ा सा वृत्त का परिभाषा बता देते हैं। जनरली जो है किसी फिक्स बिंदु से रोटेट जो किया जाता है लाइन, किसी फिक्स बिंदु, एक बिंदु को स्थिर रख के दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु को स्थिर रख के बाकी को एक को घुमाने के बाद जो रचनाएं मिलती है वही वृत्त कहलाती है। आगे लिखा हुआ भी मिलेगा डेफिनेशन में। ठीक है, अच्छा, वह फिक्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जो फिक्स बिंदु है उसको वृत्त बोला जाता है। ये वृत्त हो गया। वृत्त का केंद्र यह त्रिज्या हो गया, इसको बोलते हैं परिधि। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस रेखा को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेदी, जो इससे हो करके जाती है उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन यह अप्रतिच्छेदी है क्योंकि अलग है यह रेखा। ठीक है, अब ऐसे छोटा छोटा बात है, जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाती है। जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है वह जीवा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही है, ये प्रति ए और बी ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। यह वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। किसी एक बिंदु से पर टच होती हुई गुजरती है, जो वृत्त की परिधि पर हो तो वह वही रेखा कहलाती है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, अतः किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह स्पर्श रेखा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए यह स्पर्श रेखा है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम एक छेदक रेखा खींचते हैं ए बी, अब इस छेदक रेखा के समानांतर कई छेदक रेखा खींचते हैं समानांतर। तो इस समानांतर जो छेदक रेखा खींचते हैं तो धीरे धीरे इस छेदक रेखा की लंबाई जो है देखेंगे आप तो घटते एक ऐसा समय होता है कि छेदक रेखा की लंबाई शून्य हो जाती है। तो जो शून्य होती है जिस छेदक रेखा की लंबाई, वही उस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा कहलाती है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बता देते हैं। ठीक है, स्पर्श तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पष्ट करना कहते हैं। एक बिंदु पर स्पष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त किसी तल पर, देखिए ये परिभाषा हो गया, रिटेन परिभाषा हो गया। एक वृत्त किसी तल पर उन
उन सभी बिंदुओं का एक संग्रह है जो एक स्थिर बिंदु के एक समान दूरी पर स्थित होती है, समान दूरी त्रिज्या पर स्थित होती है। तो ये समान दूरी त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गया। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 तरह का संभावनाएं बन सकती है। खैर वो तीनों संभावना को हम बता दिए। क्या तीनों संभावना हो सकती है कि एक ऐसा रेखा जो इसको वृत्त को टच ना करे, एक वृत्त को टच करके गुजरेगी, ठीक है, एक छेदक रेखा हो जाएगी। ये 3 केस बन सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी चिन्ह, ठीक है। दूसरा छेदक रेखा होगी, ए और बी बिंदु पर छेदक करती हुई जाती है, इसको हम सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और तीसरा केस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, जो ए बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। एक वृत्त का स्पर्श ज्या वह रेखा है जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। तो स्पर्श ज्या वह होगा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। चलिए अब देखिए, जब किसी एक बिंदु से एक बिंदु को किसी भी एक छेदक रेखा के किसी एक बिंदु को स्थिर रख के बाकी और उसी पर छेदक रेखा खींचेंगे तो वहाँ पर एक ही ऐसा बिंदु आएगा जब छेदक रेखा का दोनों बिंदु का वैल्यू एक ही आ जाए, और एक ही जब आएगा तो वही स्पर्श रेखा कहलाएगा, ठीक है। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अगर बिंदु वृत्त पर हो तो। अच्छा, वृत्त के अंदर अगर बिंदु हो तो स्पर्श रेखा इस पर खींची जा सकती है नहीं, लेकिन वृत्त पर अगर हो एक बिंदु तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वही अगर वृत्त के बाहर हो तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अभी थ्योरम से आएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह थ्योरम्स, ये पहला थ्योरम्स कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो कह रहा कि किसी भी वृत्त हो गया, ये वृत्त है। चलिए वृत्त पर स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कौन? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या जा रही है लंब होती है यहीं पर। इसी को प्रूफ करना है। यहाँ पर इसको प्रूफ करने की बात कर रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री का है स्पर्श रेखा और त्रिज्या। तो इसमें देखिए सिर्फ क्या करना है कि ये ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है, ये 90 डिग्री, ये प्रूव करना, ठीक है। एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त, देखिए एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लीजिए तथा क्यू को मिलाइए। अब देखिए क्यू को मिला दिए। अच्छा, क्यू को मिला दिए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ओपी जो वृत्त की त्रिज्या है उससे क्या होगा, ओ क्यू बड़ा होगा, नहीं होगा बड़ा, फिगर से ही दिख रहा है। चूँकि वह त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या ओपी है तो यहीं तक त्रिज्या हो गया। आई जब वृत्त से बाहर निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। चलिए, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, अर्थात
ओपी बिंदु क्यू ओ से ओपी देखिए इधर खिसक गए, ओपी बिंदु ओ से ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की दूरी न्यूनतम है। ये एक्स वाई पर अन्य जो पॉइंट है पी के अलावा जितना भी पॉइंट हम लेंगे तो सबसे न्यूनतम दूरी यही होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह लंब है इस पर। ठीक है, और इससे न्यूनतम दूरी और कुछ हो ही नहीं सकता, तो वह लंबवत ही होगी। इस तरह से पहला थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कॉपी में और एक दो बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला जो थ्योरम्स हम बताए कि कोई भी वृत्त है, वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है, अब स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या मिलाएंगे तो वह त्रिज्या हमेशा क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा। वही बात यहाँ लिखा होगा कि वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अगर स्थित बिंदु है तो एक ही रेखा, वृत्त पर स्थित बिंदु है तो स्पर्श एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और स्पर्श बिंदु त्रिज्या को समाहित करने वाली वृत्त को रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। त्रिज्या जहाँ टच होता है तो उसको अभिलंब बोला जाता है, क्योंकि 90 डिग्री कोण बनाता है, घुमा घुमा के एक ही चीज़ है। अब देखिए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वह डिपेंड करेगा कि वह बिंदु कहाँ है। ठीक है, तो ये हम चर्चा कर दिए हैं कि अगर अंदर में बिंदु है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा, अगर लाइन पर है तो एक स्पर्श वृत्त पर, वृत्त के परिधि पर अगर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अगर बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, वही चीज़ होगा। वही वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक है, और अब देखिए वृत्त के अगर बाहर है तो 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। अब देखिए, वृत्त एक बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श त्रिज्या की संख्या की अवधारणा को समझने के लिए वृत्त का कोई भी स्पर्श ज्या उस वृत्त के भीतर स्थित किसी बिंदु से होकर नहीं जाती। एक ही बात है कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उसका स्पर्श रेखा कोई नहीं खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर स्थित कोई भी एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वही बात है। ठीक है, वृत्त पर अगर स्थित बिंदु होगा, हम 2 बार 3 बार इसलिए हम बता रहे हैं ताकि याद हो जाए पॉइंट। ठीक है, वृत्त के परिधि पर अगर होगा स्थित तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर अगर पॉइंट स्थित होगी तो 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए, एक थ्योरम है, महत्वपूर्ण थ्योरम है, थ्योरम समझा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, इधर
आ जाते हैं हम। वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, तथा P से दो स्पर्श रेखा PQ और PR ये दी गई है। सिद्ध क्या करना है, ये PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कुछ रचना करते हैं। रचना यहाँ पर OP, ये डॉटेड लाइन वाला रचना ही है, OQ मिलाते हैं और OR को मिला देते हैं। अब देखिए मिलाने के बाद हम जानते हैं कि त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण समकोण होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण अभी तुरंत प्रूफ किए थे, समकोण होता है, लंब होता है, तो ये हो गया। इसलिए OQ, O किधर गया, एक मिनट में इसको सबको साफ करना पड़ेगा। हाँ, O ये है, Q और P ये कोण और ये कोण समकोण होंगे, माने बराबर होगा। अब देखिए जब एक कोण ये बराबर हो गया 90 डिग्री, अच्छा यहाँ पर OQ अब समकोण त्रिभुज हो गया OQP, ये समकोण त्रिभुज है OQP, और उसी तरह है ORP, ये समकोण त्रिभुज। अब इसमें एक तो कोण हो गया 90-90, दूसरा हो गया OQ बराबर OR, क्योंकि त्रिज्या है दोनों तो बराबर ही होगा, ठीक है। अच्छा OP देखिए एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। इसका मतलब हो गया कि RHS राइट, R से होता है राइट एंगल, H से हाइपोटेनियस और S से साइड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि RHS प्रमेय है एक त्रिभुज का, RHS प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये सर्वांगसम का सिंबल होता है। अच्छा जब सर्वांगसम हो जाता है दो त्रिभुज, तो इसका मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज की बाकी भुजाएं भी बराबर होगी, सब भुजा बराबर होगा, कोण भी बराबर हो जाता है। कोण तो समरूप में भी बराबर होता है, लेकिन सर्वांगसम हो जाता है कोण के साथ साथ भुजा भी बराबर होता है। अर्थात जब ये सर्वांगसम हो गया तो PQ बराबर हो जाएगा PR। PQ बराबर PR, इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो गया। आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस प्रयोग को हम पाइथागोरस के उपयोग से भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो PA कहाँ है, OP बराबर, मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या होगा OP का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, तो देखिए वही
ट्रायंगल बना हुआ है ना इस तरह से, ये हो गया ए, इधर वाला है बी, इसको ले लिया ओ, ये हो गया पी, इस तरह से। वो जो फिगर ऊपर बना हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बस इसी पर बैठा दिया है। चूँकि ओ ए बराबर ओ बी है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से, ओ पी माइनस ओ बी बराबर हो जाएगा पी बी। ठीक है, और क्लियर करें इसको क्या? ओ पी ए बी, अब देखिए पी ए का स्क्वायर बराबर, ये 90 डिग्री है, तो ओ पी का स्क्वायर, ये ओ पी माने क्या? कर्ण, और माइनस ओ ए का स्क्वायर। अच्छा, ओ ए की जगह ओ बी लिख सकते हैं। अच्छा, ओ बी जब लिखेंगे ई वाला तो इतना बराबर पी बी हो जाएगा। अब पी बी ये स्क्वायर कट जाएगा, मैंने पी ए बराबर पी बी हो। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि स्पर्श रेखा बाहर किसी बाहर बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अब देखिए एक आधो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन उसी टाइप का है। यह स्पर्श रेखा है, एक मिनट, ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री कौन बनेगा? 90 डिग्री बनाएगा तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 और माइनस 225, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये बच आएगा 49 और 49, 1 मिनट 49 नहीं आता है, 64 आता है भाई, घटाने के बाद 64 आएगा। तो इसका मतलब हो गया एक्स का वैल्यू हो गया 8। हो गया क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो हम पूरा कवर कर रहे हैं। दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, बाह्य बिंदु टी से खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू ओ पी क्यू। ठीक है, मतलब इस कोण का दोगुना है ये कोण। अब देखिए हमें ये दिया गया है, वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु T है और वृत्त के दो स्पर्श TP और TQ दो स्पर्श रेखा हैं। अब सिद्ध क्या करना, PTQ ये कोण, कौन सा कोण? ये कोण बराबर OPQ ये कोण, इसके दोगुना है ये। अब कल्पना कीजिए कि PTQ ये थीटा है, तो इसका मतलब हुआ कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है तो आधार का दोनों कोण समान होता है। चूँकि यह दोनों वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए आधार का दोनों कोण इसका समान हो जाएगा।
और जब समान हो जाएगा, अच्छा टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर, चूँकि प्रमेय के अनुसार ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इधर ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होता आधार का दोनों कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया। चलिए टी पी क्यू, अच्छा अभी इधर की ओर से देखा जा रहा है, इधर से ये, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका मतलब आधार का दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आधार का दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो पी टी क्यू ई कोण थीटा ले लिया है, ये कोण थीटा ले लिया है अभी। अब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 अल्फा अगर ले लेते हैं, यहाँ 180 कर दें, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 2 अल्फा। रुकिए आगे देखिए, बस वो 2 1 नहीं लिखा गया है, यहाँ वैसे ही ले लिया गया है। टी पी क्यू बराबर टी पी क्यू ये कोण बराबर टी क्यू पी ये कोण। देखिए अभी जो हम बता रहे थे कि इस कोण को हम थोड़ा देर के लिए, इसको हम अल्फा मान लिए थे, इसको थीटा दिया हुआ ही था, तो यहाँ पर थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 माने थे, तो 2 अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा, अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा बटे 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। यह कोण क्या है, ये अल्फा है। अल्फा कौन सा कोण है, टी पी क्यू, ये वही तो यहाँ है लिखा हुआ। चलिए एक इसको साफ करें। एक चीज और है, क्या टी पी ओ या ओ टी पी, यह कोण जो है ये पूरा ये है 90, ठीक है। अच्छा इधर से ई कोण निकाल लिए हम, तो टी पी ओ कोण बराबर, इसको हम लिखे टी पी क्यू कोण, ये कोण का सिंबल लगा देते हैं, और प्लस क्यू पी ओ। अब देखिए ये क्यू पी ओ तो निकालना ही था, टी पी ओ ये है 90 डिग्री दिया हो, और टी पी क्यू ये निकल के आया था 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस क्यू पी ओ। अभी 90 कट गए, माइनस में इधर आएगा, प्लस में क्यू पी ओ, यह कोण जो है थीटा बाई 2 हो गया। मतलब इस कोण को हम थीटा माने थे, तो ये कोण ऑटोमेटिक थीटा बाई 2 निकल गया। ये तो प्रूफ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एम पी किसी बिंदु एम पी
हाँ, किसी बिंदु एम पर स्पर्श रेखा है एम क्यू आर ये एम क्यू आर वृत्त की को त्रिज्या है यदि पी आर पी क्यू इसका समद्विभाजक मतलब ई कोण बराबर होगा समद्विभाजक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी एन एम समद्विबाहु त्रिभुज है। पी एन एम ई और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यही ये बताना चाह रहे हैं, यही प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए इसमें कि एम पी क्यू ये इस कोण की बात हो रहा है। एम पी क्यू इक्वल टू पी आर क्यू ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्यू पी एन ये कोण इसके बराबर होगा, आर पी एन के बराबर होगा। आर पी एन ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। ये तो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए एम पी एन इक्वल टू एम पी एन माने ये पूरा कोण इक्वल टू एम पी क्यू प्लस क्यू आर एन। हाँ क्यू आर एन। अब एम पी एन इक्वल टू पी आर क्यू एम पी क्यू एंगल जो है ये पी आर क्यू के बराबर है, इसलिए पी आर क्यू यहाँ लिख दिया। अच्छा क्यू पी एन आर पी एन लिख दिया उसको। आर पी एन इस कोण के बराबर है, इसलिए उसके जगह उसका वैल्यू लिख दिया। अब पी आर एन प्लस पी एन क्यू। अब देखिए पी आर एन ये कोण प्लस आर पी एन ये कोण। ठीक है, इक्वल टू पी एन क्यू मतलब इस कोण के बराबर। ये कौन सा थ्योरम के अनुसार हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो रहा है बहिष्कोण। कोई भी त्रिभुज है तो उसका बहिष्कोण जो है उसके अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ऐसा थ्योरम 9 क्लास में है। आगे बढ़ते हैं। तो जब यह बराबर हो जाता है तो यहाँ से निकल के आता है एम पी एन इक्वल टू पी एन एम माने ये कोण इक्वल टू पी एन एम ये कोण। अच्छा, जब दो कोण बराबर हो जाता है तो इसका मतलब उसके आधार की भुजा दोनों क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। वह भुजा बराबर दोनों हो जाता है। ये तो प्रूफ करना था। आप लोग देख लीजिएगा एक बार और इसको। ठीक है, बस लास्ट होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो हो गया है बड़ा और पूरा टॉपिक कवर हम कर दिए हैं लगभग, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा जो है एक समचतुर्भुज होता है। यह इसमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।
ये जो है चतुर्भुज खींचा गया है, यह सम चतुर्भुज है, यही प्रूफ करना है। परिगत माने बाहर, ठीक है। तो कैसे, देखिए SM कहाँ है, पहले नाम दे दिया गया है, ठीक है, OMNOP, उसके बाद STU भी अलग अलग। तो SM ये है, MT ये है, VO ये है, और OU ये है। मतलब ये बराबर हो जाएगा इसके। SP ये है, PV, TN और NU। अब ये बराबर है क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है थ्योरम से। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। जब यह एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो SP प्लस ST इक्वल टू UV, ST इक्वल टू UV। मतलब ये पूरा इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर होता है। जब बराबर हुआ तो हो गया, समचतुर्भुज हो गया। सब के सब एक दूसरे के बराबर नहीं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और SP इक्वल टू PV, SP इक्वल टू VP और TN इक्वल टू UN, मतलब ST इक्वल टू SU। इस तरह से क्या हो गया, ये एक समचतुर्भुज हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। टेंजेंट शब्द देखिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें। टेंजेंट शब्द एक लैटिन के शब्द टेंजी से हुआ, जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डेनिश गणितज्ञ थॉमस फिनेके ने 1583 ईस्वी में किया था। चलिए, धन्यवाद। यहीं पर थ्योरी ख़त्म करते हैं और आप लोग ऑब्जेक्टिव अपना निकाल के, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बुक से एग्जाम्पल देखकर समझने का प्रयास किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।